दोस्तों, शारीरिक भोगों में एक विचित्र आकर्षण होता है और यही कारण है वे मनुष्य को सहज ही अपने ओर खींच लेता है। किंतु इससे भी अद्भुत बात यह है कि यह जितनी ही अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, मनुष्य का आकर्षण उतना ही उनकी ओर बढ़ता ही जाता है और शीघ्र ही वो दिन आ जाता है जब मनुष्य इनमें डूबकर नष्ट हो जाता है। दोस्तों, स्वयं मनुष्य की शोभा ही नहीं बल्कि शक्ति भी होती है और अपनी इस शक्ति के सहारे उसको अपनी रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, कठिन साधनाएं न करने पर भी जो वीर्य को रोक लेते हैं वे अपने अंदर शक्ति का अक्षय भंडार अनुभव करते हैं। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपनी इस ताकत को बचा कर रखना होगा। भारत के आध्यात्मिक गुरु ओशो ने कहा था, ब्रह्मचर्य सेक्सुअलिटी का विरोध नहीं है बल्कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन है। दोस्तों, यौन ऊर्जा का अधोगमन है यानी कि नीचे की तरफ बह जाना और ब्रह्मचर्य ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन है यानी कि ऊपर की तरफ उड़ जाना। दोस्तों, अगर पवित्र विचारों के जरिए सेक्सुअल एनर्जी को ओजस या आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल दी जाए तो इसे सेक्स सब्लिमेशन कहा जाता है। यह किसी तरह का दमन नहीं है बल्कि एक सकारात्मक और स्थानांतरण की प्रक्रिया है। दोस्तों, यौन ऊर्जा पर अपना नियंत्रण स्थापित करके इसे संचित करके दूसरी तरफ मोड़ देना है। दोस्तों, जैसे उष्म प्रकाश को विद्युत में परिवर्तन कर ली जाती है वैसे ही भौतिक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। रासायनिक पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों की तरह सेक्सुअल पावर को साधना के जरिए आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में यौन ऊर्जा ओजस शक्ति में परिवर्तित होकर दिमाग में संचित होती जाती है और इस संचित ऊर्जा को आप बड़े बड़े कामों में लगा सकते हैं। दोस्तों, जिसके दिमाग में ओजस शक्ति संचित हुई रहती है उसकी मानसिक ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वह बहुत बुद्धिमान हो जाता है। वह कुछ शब्द ही बोलकर दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ सकता है। दोस्तों, ऊंचे उठे हुए बुद्धिजीवी लोग अधिकतर संयमी जीवन ही बिताने की चेष्टा किया करते हैं। दोस्तों, स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे कि जैसे दीपक का तेल बत्ती के ऊपर चढ़कर प्रकाश के रूप में परिणत होता है वैसे ही ब्रह्मचारी के अंदर का वीर्य तत्व सुषुम्ना नाड़ी द्वारा प्राण बनकर ऊपर चढ़ता हुआ ज्ञान दीप्ति में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, रेतस का जो तत्व यौन संबंध बनाने के समय काम में लगता है, जितेंद्रिय होने पर वही तत्व प्राण, मन और शरीर की शक्तियों को पोषण देने वाले एक दूसरे ही तत्व में बदल जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार 9 से 12 वर्ष तक वीर्य शक्ति भौं से उतरकर कंठ में आ जाती है। प्राय इसी समय बच्चे के स्वर में सुरीलापन आता है। दोस्तों, 12 से 16 वर्ष तक की आयु में वीर्य मेरुदंड से उपस्थ की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे मूलाधार चक्र में अपना स्थायी स्थान बना लेता है। दोस्तों, काम विकार पहले मन में आता है और उसके बाद तुरंत ही मूलाधार चक्र उत्तेजित हो उठता है और उसके उत्तेजित होने से कर्मेंद्रिय भी उत्तेजित हो उठती है। फिर ऐसी स्थिति में ब्रह्मचर्य की संभावना कठिन हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार दूध में घी और तिल में तेल विद्यमान रहता है उसी प्रकार वीर्य सारी काया में व्याप्त रहता है।